Hello, my dear future nursing officers. Very good afternoon to all of you and welcome to Nursing Adda 24/7. आप लोग OSSC को टारगेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप तैयारी भी कर रहे होंगे, बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 25 मार्क्स प्रैक्टिकल स्किल सेक्शन ऑफ OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम एंड आई टेल यू व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन आर आस्क्ड एंड ऑल्सो शेयर सम एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न मोर क्लियरली. सो मेक श्योर यू विल वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. तो एक एक करके टॉपिक के साथ मैं आपको एग्जांपल्स बताने वाली हूं कि किस तरीके से जो एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं. टॉपिक्स बताऊंगी, साथ में एग्जांपल्स बताऊंगी, कैसे कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं. ये सारी ही चीजें इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो, ज्यादातर जो पोर्शन होता है प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो फंडामेंटल से पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल का मतलब है प्रोसीजर्स, और प्रोसीजर्स जो होते हैं वो आपके सारे फंडामेंटल के अंदर आ जाते हैं. तो अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं, सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है वो है आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन और हैंड हाइजीन. यहां से कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं? 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन से बन सकते हैं, हैंड वॉशिंग से बन सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो सीक्वेंस है, आइसोलेशन प्रिकॉशंस हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं. कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जांपल क्या रहेगा? तो यहां पर जो एग्जांपल है, अ नर्स इज अबाउट टू इंसर्ट एन आईवी कैन्युला, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन. इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड सेक्शन रहता है उसके अंदर. जैसे कि आपके पास में 4 ऑप्शंस होते हैं, उसके बाद में आपको एक आंसर जो है उसको करेक्ट करना होता है. सेकंड टॉपिक आपके पास आ गया वाइटल साइंस. इसके अंदर जैसे बीपी है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, यहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एग्जांपल के तौर पे विच आर्टरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर चेकिंग द पल्स इन एडल्ट. तो इस तरीके से आपका वाइटल से क्वेश्चन आता है. इंजेक्शन एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. यहां से 6 राइट्स ऑफ मेडिकेशन, IM इंजेक्शन साइट, IV मेडिकेशन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से क्वेश्चंस मिल सकते हैं. ऑक्सीजन थेरेपी, नेजल कैन्युला, all type of oxygen therapy, flow rate, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, ये सारी ही चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है. ये सारी ही चीजें आपको करनी है. जो आपका COPD वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कितना फ्लो रेट होना चाहिए, ये सारी चीजें आपका पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर. आज तक जो सबसे ज्यादा पूछा गया है उसमें हमेशा COPD के बारे में पूछा जाता है. विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इन COPD पेशेंट. तो इसमें आपका आंसर जैसे कि आपको पता है भाई नेजल कैन्युला आ जाता है. बट अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है कि आपको प्रीसाइज एंड एक्यूरेट वे में ऑक्सीजन डिलीवर करना है, तो फिर यहां पर आपका जो आंसर चला जाता है वो चला जाता है वेंचुरी मास्क. तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको FiO2 भी पता होना चाहिए, आपको ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी पता होनी चाहिए, सारी ही चीजें आपको ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में पता होनी चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास में CPR, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बेसिक लाइफ सपोर्ट. अब जो हमारा CAB का सीक्वेंस है, कंप्रेशन रेट, कंप्रेशन डेप्थ हो गया, AED हो गया, रेस्क्यू ब्रीदिंग हो गया, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है. जो हमारा जो रेशो होता है, जो CPR रेशो होता है वो आपको पता होना चाहिए. 1 रेस्क्यूअर है, 2 रेस्क्यूअर है, अडल्ट है, न्यूबॉर्न है, चिल्ड्रन है, इन्फेंट है, सबका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि जो रेशो है कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशो जो है वो कितना होना चाहिए. यहां से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं. कैनुला से आते हैं भाई, कैनुला के साइज है, IV फ्लूइड कॉम्प्लिकेशन, फ्लेबाइटिस, यहाँ सबसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर. कैथेटराइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैथेटर्स हैं उनकी इंडिकेशन क्या है, स्टेरल टेक्निक्स को कैसे फॉलो करना है, हाउ टू प्रोवाइड कैथेटर केयर, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है. नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में ट्यूब इंसर्ट कैसे करेंगे, प्लेसमेंट कैसे चेक करेंगे, फीडिंग है, कॉम्प्लिकेशंस है, ये सारा इंपॉर्टेंट है. इमरजेंसी नर्सिंग से क्वेश्चन आते हैं जिसमें शॉक आ गया, बर्न आ गया, पॉइजनिंग, सीजर्स, कार्डियक अरेस्ट, यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल के अंदर. वुंड ड्रेसिंग में आपका स्टेराइल टेक्निक है, ड्रेसिंग चेंज है, वुंड असेसमेंट है, प्रेशर अल्सर केयर है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं. ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि कंपैटिबिलिटी चेक, ब्लड ग्रुपिंग, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होता है, नर्सिंग प्रायोरिटीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं. उसके अलावा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो है वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में क्वेश्चन में कम फ्रॉम अपगार स्कोर, न्यूबॉर्न केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्टिव मैनेजमेंट क्या कैसे करेंगे हम, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की ज्यादातर पूछी जाती है, बाकी तो आपको पूरा लेबर पता होना चाहिए. इम्यूनाइजेशन में जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, वैक्सीन रूट, वैक्सीन साइट, कोल्ड चेन, यहां से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं. पोजीशनिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, जितनी भी टाइप्स के पोजीशन है, कौन कौन से एग्जामिनेशन में हम कौन कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. स्पेसिमेन कलेक्शन, चाहे वो यूरिन हो, स्टूल हो, स्पूटम हो या ब्लड एग्जामिनेशन हो, सैंपल हो, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसके अलावा बेनेडिक्ट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी इंक्लूड कर लेना. ECG से क्वेश्चन आते हैं, ABG से क्वेश्चन आते हैं.
प्रैक्टिकल के अंदर सारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं। बेसिकली आप ये याद रखो, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अंदर सारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं। तो जितने भी नर्सिंग के प्रोसीजर्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। पेशेंट सेफ्टी से आते हैं, इमरजेंसी नर्सिंग से आते हैं, शॉक से आते हैं, बर्न से आते हैं। उसके बाद पॉइजनिंग जो मैंने आपको बता दिया, हैंड हाइजीन में आपको बता चुकी हूँ। कलर कोडिंग जो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है वहां से आते हैं, वेस्ट डिस्पोजल से आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको वो बता रही हूँ जो कि आपको देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है कि जब आप इनके पीवाईक्यू उठाओगे तभी भी आपको पता लगेगा कि जो 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो किस टॉपिक्स में से आते हैं। आपको यही सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो ये वो टॉपिक है जहां से मतलब जो आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, 100% आपको यहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि यहीं से प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मेक श्योर कर लो, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो जो टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स आपने जरूर पढ़े हो। इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। 25 मार्क्स मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, मायने रखते हैं। उसके अलावा भाई नॉन नर्सिंग भी मायने रखती है, लेकिन 25 मार्क्स एक अच्छा खासा स्कोर है। और क्योंकि नर्सिंग का ही पोर्शन है तो आप लोगों को कवर करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होने वाली। यही सोचो कि 25 मार्क्स की नॉन नर्सिंग ही हो जाती तो उसमें तो डिफिकल्टी क्या पता हो भी जाती, लेकिन यहाँ पर तो ये नर्सिंग का ही प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो आप इसको आराम से कवर कर सकते हो। तो ये है भाई आपकी जो वीडियोस है। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में आपको बता देती हूँ, जैसे कि फर्स्ट सेक्शन क्या रहता है, आईवी इंजेक्शन से पहले कौन सा कलर का बिन आईवी ट्यूबिंग के लिए अपन यूज करेंगे, फर्स्ट सेक्शन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कंप्रेशन रेट ड्यूरिंग सीपीआर, बेस्ट आईएम इंजेक्शन साइट इन अडल्ट, ऑक्सीजन फ्लो थ्रू नेजल कैन्यूला, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीपीई, अबगार स्कोर कंपोनेंट, 6 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एंड फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इन शॉक। यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आने की संभावना है। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मैंने तो फिर भी यहाँ वन लाइनर्स लिखे हुए हैं, लेकिन कहने का मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स की तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसके अंदर मुझे आपको ये बताना था कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि भाई हम तैयारी कैसे करें। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम and you are looking for proper guidance, don't have any study notes, you can enroll with us। क्योंकि हमने जो OSSC नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है उसके लिए हमने बैच लॉन्च कर रखा है। अब किस तरीके से एनरोल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो है गूगल ओपन करना है। जस्ट अ सेक, यस, यू नीड टू ओपन द गूगल एंड राइट Adda 24/7। Adda 24/7, click on the first website, then click on all courses, scroll, you will find a column mention nursing exams, you can enroll in this. Now you will find the all batches. There is a nursing Mahapack, RRB nursing superintendent or OSSC nursing officer. I am talking about this स्पेसिफिक बैच। सो इसमें एनरोल करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के लिए दिस इज द उत्कल OSSC नर्सिंग ऑफिसर बैच। ये बैच लाइव है, 3 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप OSSC को टारगेट कर रहे हैं तो ये बैच आपका पावर पैक बैच है, जो आपका 100 मार्क का पेपर देखने को मिलने वाला है। किस तरीके से देखने को मिलने वाला है, उसका जो भी पैटर्न है वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहने वाली है। तो एनरोल करने के लिए आपको इस पे टच करना है, ठीक है। उसके बाद में जो प्राइस है यहाँ पर आप देखेंगे 7996 यहाँ पे प्राइस शो हो रहा है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल प्राइस। आप यहाँ से बाय नाउ करेंगे। जब आप यहाँ से बाय नाउ करेंगे, ये देखिए, अभी सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या है, मॉनसून सेल जो है वो लाइव हो चुकी है। तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अब आपको यहां पर जो है बहुत ही अच्छा ऑफर मिलने वाला है। यू कैन गेट अप टू 78% ऑफ along with 3x validity. So this is the perfect time to enroll and start your preparation. So you will find a coupon code mentioning monsoon, flat 78% off on all the product. So you just need to apply this coupon code. आप यहाँ इसको अप्लाई कर दो। आपने जब इसको यहाँ पर अप्लाई किया, आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस क्या हो गया है, 2199, यानी 78% ऑफ जो है वो आपका यहाँ पर लग जाएगा, 78% ऑफ। लेकिन दिस इज नॉट इनफ। आप यहां से नहीं, पे नाउ नहीं, आप यहां पर एक और कूपन कोड यूज कर लेना, YT05। जैसे ही आप यहां पर YT05 अप्लाई करेंगे, यहां पर आपको मिल जाएगा और एक्स्ट्रा 2% ऑफ। तो टोटल कितना ऑफ हो गया है, टोटल आपको यहां मिल रहा है 80% ऑफ। तो 78% ऑफ आपको मॉनसून सेल में मिल रहा है, और उसके साथ में अगर आप एक कूपन कोड यूज कर लेते हैं YT05, तो आपको यहां मिल जाएगा एक्स्ट्रा 2% ऑफ। 78% ऑफ इन मॉनसून सेल
and 2% off on a coupon code YT05, you will get up to 80% off with 3x validity. So this is the best time to enroll in this batch. You will get up to 80% off. तो जाकर के भाई फटाफट से इस बैच में एनरोल कर लीजिए। अगर आप इस बैच को टारगेट कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम रहने वाला है एनरोल करने का। फटाफट से जाकर के इस बैच में एनरोल कर लीजिए। एक्स्ट्रा कूपन कोड लगाना मत भूलना YT05। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे यू विल ऑल्सो गेट एन एक्स्ट्रा 2% ऑफ डिस्काउंट, यानी टोटल आपको यहाँ पर 80% ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अगर आप OSSC नहीं, आप बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आप एक स्पेसिफिक बैच नहीं ले सकते हो, तो उस केस में सेम वही नर्सिंग एग्जाम में आप ये नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। 1 पैक फुल और नर्सिंग एग्जाम, ये पैक सभी एग्जाम्स को इंक्लूड करता है। जो वैकेंसी आई हुई है, जो आने वाली है, सारी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। 78% ऑफ है। मॉनसून का कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड है। 2698 का बैच है। यहां से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 2% ऑफ, तो टोटल 80% ऑफ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात यह है कि भाई इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सो इन बैचेस के अंदर आपको मिलने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट PDF नोट्स, पर्सनल मेंटोरशिप, डाउट सेशन, लाइव मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको इन बैचेस में मिलने वाली है। तो अगर OSSC एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनरोल इन दिस बैच। तो जाकर के फटाफट से बैच में एनरोल कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई अ कूपन कोड YT05 फॉर एक्स्ट्रा 2% ऑफ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप जो स्क्रीन पे नीचे नंबर आ रहा है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं 9240231061। ये अड्डा 24/7 का नंबर है। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और जो भी आपकी क्वेरी है आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।